ओके, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या था? मैनेजमेंट एज अ साइंस, as well as so use of logics, objectivity, cause effect relationship indicates management as a science. ठीक है, तो डिफरेंट लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं जो इंडिकेट क्या करते हैं? मैनेजमेंट को एज अ साइंस की तरह। देन मैनेजमेंट एज अ आर्ट की जब हम बात करते हैं, सो इसमें क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज भी यूज़ होता है, पर्सनल भी। ठीक है, डिफरेंट जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उनको पर्सनल वे में डिस्कस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इंडिकेट आर्ट की कंटिन्यूसली रेगुलर हम लोग क्या करें? प्रैक्टिस करें, और कुछ क्रिएटिविटी होती है उसी के थ्रू हम बताते हैं कि ये आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यूज़ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंडक्ट है, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, एसोसिएशन इंडिकेट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, तो अगर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एज अ साइंस भी है, एज अ आर्ट भी है, एंड एज अ प्रोफेशन भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एज वी ऑलरेडी लर्न दैट मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। ओके, हमें पता है कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, जिसमें क्या हो, हम एक इंडिविजुअल की बात ना करके ग्रुप ऑफ पर्सनस की बात करते हैं। सो इन कंपनीज large number of persons are employed and placed at a different place to perform different managerial activities. ठीक है, कंपनीज में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं और प्लेस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें काम मिलता है एंड टू परफॉर्म द डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़ दीज एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक नेसेसरी एक अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। सो दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी। इस जो ग्रांट अथॉरिटी दी जाती है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को क्या करता है? डिफरेंट चेन में क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, सो दिस चेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ये जो चेन है इसको 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो क्या क्रिएट करता है? मैनेजमेंट का 3 लेवल्स। सो द मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। देखिए इसमें सबसे पहला है आपका दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में क्या कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ये क्या है, क्या आती है? ये सारी इनके पास अथॉरिटी होती है और एंड दीज ऑल आर अकाउंटेबल। मतलब अगर जो सुपरवाइजरी लेवल का है वो क्या है? अकाउंटेबल है कि उसे आंसर करना पड़ेगा। और जो हेड होते हैं, जो टॉप लेवल है वो क्या है? अथॉरिटी वो शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनकी अथॉरिटी है कि इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको आंसर करना पड़ेगा। वो अपनी अथॉरिटी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने जो भी मिडिल लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल है, उनको शो कर सकते हैं। तो टॉप लेवल में कौन कौन आ जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, चेयरमैन आ गए, जनरल मैनेजर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए कंपनी के, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, सीईओ आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये सारे क्या होते हैं? बेसिकली उनमें एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या की अथॉरिटी की वो क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो टॉप लेवल है उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, और जो सुपरवाइजरी लेवल है, जो लो लेवल के हैं, उनके पास इतनी वो क्या है? अकाउंटेबल हैं टू आंसर दी टॉप लेवल और मिडिल लेवल को वो आंसर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मिडिल लेवल में कौन कौन आता है। मिडिल लेवल में आते हैं आपका परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है,
ये सारे क्या आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है। अब ये मिडिल लेवल किसको अकाउंटेबल है आंसर करने के लिए, मिडिल लेवल इज़ अकाउंटेबल टू दी टॉप लेवल, ठीक है। लास्ट जो है आपका सुपरवाइजरी लेवल, उसमें क्या क्या आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब ये लोग किसके लिए अकाउंटेबल हैं, इनको किसको आंसर करना पड़ेगा, मिडिल लेवल। तो ये क्या है, यही शो कर रहा है कि जो सुपरवाइजरी है वो अकाउंटेबल है, वो जवाब किसको देगा, आंसर किसको करेगा, मिडिल को, मिडिल वाला किसको करेगा, टॉप, ठीक है। अब ये क्या है, अपनी अथॉरिटी इनको दिखाएगा, ये अथॉरिटी अपनी दिखाएगा, कि सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एज वेल एज अकाउंटेबल हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड होते हैं जो, वो टॉप लेवल में क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। So it includes group of the crucial person essential for leading and directing the efforts of the other people, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, पर्सन्स आते हैं जो इसेंशियल है किसके लिए, लीड और डायरेक्ट करने के लिए एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल के एफर्ट्स के लिए। सो द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी, तो जो मैनेजर्स होते हैं इस लेवल के पास, उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के पास होती है, देन मिडिल लेवल के पास, देन सबसे कम होती है आपके सुपरवाइजरी लेवल के पास। सो जो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस, की ऑब्जेक्टिव इंटरप्राइजेस के क्या हैं। सो द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ओके। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव जो भी फॉर्म के हैं वो बनाते हैं। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ओके। तो इसमें क्या है कि ओके, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड, तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, वो प्लान्स और ऑब्जेक्टिव को भी सेट करते हैं जैसे वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट अ मिडिल लेवल। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, असाइन करता है जॉब एट डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट द मिडिल लेवल, ठीक है। द टॉप लेवल क्या करता है, वो असाइन करता है डिफरेंट वर्क्स उनको जो मिडिल लेवल पे काम करते हैं। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड असेट एक्सेट्रा, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, अरेंज करता है फाइनेंस क्यों, क्योंकि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए उसके लिए दे बाय फिक्स्ड असेट्स टू कैरी ऑन दी एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो डिफरेंट फिक्स्ड असेट्स को भी बाय करता है, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की इसको कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So the top level is responsible for the survival and growth of the organization. They make plan to run the organization smoothly and successfully. ये जो टॉप लेवल होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, फर्म के और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। दे मेक प्लान, वो प्लान बनाते हैं किस लिए, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली एंड सक्सेसफुली क्या हो सके, रन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। द टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉन्टैक्ट में, सप्लायर के साथ, मीडिया के साथ एक्सेट्रा। सो जॉब ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब होता है टॉप लेवल का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ थोड़ा सा हार्ड भी होता है और स्ट्रेसफुल होता है,
क्योंकि उसमें क्या है, इनको लॉन्ग आवर्स अपने देने पड़ते हैं टू मैनेज ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वन इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डाइवर्स डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं एंड कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करता है, उसके इम्प्लीकेशंस को भी देखता है कि फर्म के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी हैं एंड दी और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा उसके लिए भी। So the job of the top level manager is complex and stressful, demanding long hours and the commitment to the organization। जो उनकी वर्क होता है टॉप लेवल का वो कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है और डिमांड क्या करता है कि लॉन्ग आवर्स तक उस काम को किया जाए। ओके, सो आफ्टर दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, so middle level management, so the level of management consists of departmental heads such as purchase developmental head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. So people of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level। ओके, तो इस जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट करते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स की, जो भी डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं, जैसे इसमें क्या कौन कौन से हो गए, परचेज डिपार्टमेंट हेड कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस जो मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग जो मैनेजर हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट हैं, ये सारे एक्सेट्रा पीपल ऑफ दिस होते हैं इसमें। एंड पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़ मेड बाय द टॉप लेवल। और जो इस ग्रुप के पीपल होते हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, फॉर एग्जीक्यूटिंग जो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाई गई है बाय द टॉप लेवल, उनको ये क्या करते हैं, उन प्लान और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए टॉप लेवल क्या करता है, प्लान्स और पॉलिसीज़ को मेड करता है, बनाता है। बट अगर हम लोग की बात करते हैं, प्रिपेयर करता है, बट अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कौन करता है, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। सो दे एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन दी टॉप एंड दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक लिंक करते हैं किसके बीच में, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। एंड दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज। ठीक है, वो ऑल्सो क्या एक्सरसाइज करते हैं, डन करते हैं फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल के भी फंक्शंस को फॉर देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए, एज दे मेक प्लान्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, और एज वेल एज ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें मेन क्या इसमें है, नेक्स्ट आपका मेन फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ओके। सो मेन फंक्शन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। सो फर्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, framed by the interpretation of the policies framed by the top management to lower level। ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम्ड की है कौन, टॉप मैनेजमेंट ने, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको बताना किसको, लोअर लेवल को। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। देखिए आपको पता है टॉप लेवल ओके, जैसे यहाँ पे टॉप लेवल है, देन मिडिल लेवल, एंड देन ये एक चेन चल रहा है, देन एंड देन लोअर लेवल। तो आप देखो
जो मिडिल लेवल है वो क्या आ रहा है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आ रहा है। दैट्स वाई ये जो मिडिल लेवल है वो क्या करता है, एक लिंकेज करता है, लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, लिंकेजेस बिटवीन दी टॉप लेवल एंड दी लोअर लेवल। इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, इट इज़ डन थ्रू दी मिडिल लेवल। टॉप लेवल क्या करता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करता है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रिटेट करता है कि ये सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स में आपको चेंज करना है या आपको ऐसे फॉलो करना है किसको, लोअर लेवल को। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है जो इंटरप्रिटेट करता है पॉलिसीज़, वो किसको ये बताता है, लोअर लेवल को। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक लिंक क्रिएट करता है। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। ये क्या करते हैं, जो मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है, उसी पॉलिसीज़ और प्लान्स को वो क्या करता है, बेसिकली वो लोअर लेवल को बताता है कि हमें ऐसे ही ये पॉलिसीज, ये प्रोग्राम्स इज क्रिएटेड और दी डन बाय दी top level management. So you have to interpret all these, you have to done all these activities. Okay, next है organize the activities of their department. Okay, क्या है, next one is organize the activities of their department. कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है डिपार्टमेंट की, उसको ये लोग मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज भी करता है। सो ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर हेड ऑफ द सम डिपार्टमेंट। कि जो भी मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के, सम डिपार्टमेंट के, दे ऑल आर हेड, वो हेड होते हैं। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अगर वो डिपार्टमेंट के हेड हो गए तो जो भी रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है, मिडिल लेवल। क्योंकि मिडिल लेवल क्या है, प्लान्स और पॉलिसीज़ कौन बनाता है टॉप लेवल। फिर वो क्या करता है, उस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल। और डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो मिडिल लेवल होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं। तो एज अ हेड वो क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज एज वेल एज डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट की, उसको ऑर्गेनाइज करना। थर्ड वन इज़ फाइंडिंग आउट रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग दी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका बेसिकली फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग दी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। फिर वो मिडिल लेवल क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, रिक्रूट भी करते हैं। सेलेक्ट मतलब रिक्रूट करना मतलब उनको जॉब प्रोवाइड करना इंटरव्यू के थ्रू, और सेलेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट भी करते हैं। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सेलेक्ट करता है और अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीपल मोटिवेट करता है पर्सन को कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो मोटिवेट रहेंगे तो वो अपनी बेस्ट एबिलिटी का काम करेंगे। ठीक है, सो द मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज़ सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं वेरियस इंसेंटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स जिसको एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड। अगर इंसेंटिव्स मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ भी क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और अपनी जो भी उनकी अपनी अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कॉपरेट विद दी अदर डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल क्या करता है, अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कॉपरेट करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे किसी भी बिजनेस और किसी भी डिपार्टमेंट का के साथ वर्क करता है, जैसे वो पूरा जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली रन हो सके। लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द फायर लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर सॉरी। वो क्या होता है, जो भी किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी ये जो होते हैं मिडिल लेवल वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। पहला हम लोगों ने पढ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड पढ़ा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज सुपरवाइजरी, लो लेवल और ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, इसको 3 नेम से वी नो दैट सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल एंड दी ऑपरेशनल लेवल। ओके, so this level consists of supervisor, superintendent, foreman, sub department executive, clerk, etc. So manager of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of the top and middle level management. Their authority is limited. The quality and the quantity of output depends upon the efficiency of this level of managers. They pass on the instruction to the workers and report to the middle level management. They are also responsible for maintaining discipline among the workers. ठीक है, सो इसमें क्या कह रहा है, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा। ठीक है, इस लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं दैट इज़ सुपरिटेंडेंट आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, फॉरमैन आ गए, सब डिपार्टमेंट आ गए, एग्जीक्यूटिव आ गए। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या होते हैं, आते हैं, क्लर्क आ गए एक्सेट्रा। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन दी वर्क। जो मैनेजर होता है इस ग्रुप का वो क्या करता है, कैरी करता है वर्क और परफॉर्म दी एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दी प्लान्स। किसके प्लान, टॉप और जो मिडिल लेवल का मैनेजर्स जो प्लान किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इस ग्रुप के मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ को। सो देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। जो भी उनकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वर्क है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। सो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। ओके, जो इसकी क्वालिटी है और क्वांटिटी है आउटपुट की वो किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर, कि उनकी कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है। सो दे पास ऑन दी इंस्ट्रक्शन टू दी वर्कर्स। वो इंस्ट्रक्शन क्या है वर्कर्स को देते हैं, रिपोर्ट टू दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट करते हैं कि ये सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है वर्कर को। अब वर्कर क्या है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी अपग्रेडेशन, जो भी सारा रिपोर्ट है वो किसको देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। ठीक है, तो जो भी सुपरवाइजरी लेवल, लो लेवल और ऑपरेशनल लेवल होता है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, कि डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स में वो डिसिप्लिन भी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि लोअर लेवल का फंक्शंस क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ओके, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम और दी जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है वर्कर्स, वो किसके सामने करते हैं, जो भी आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। देखिए एक चेन है ना जो मैंने बताया, टॉप देन मिडिल एंड देन लोअर।
तो लोअर जो लेवल होता है इसके जो फंक्शन होते हैं, तो जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम है वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो किसको बताता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक विद दी सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, जो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो किससे लिंक होते हैं, सबॉर्डिनेट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो दे आर दी राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, कि वो क्या है, वो राइट पर्सन है कि अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, और जो भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए वो क्या है, राइट पर्सन है। एंड दे पास दीज प्रॉब्लम टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और वो क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी बताते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, कि गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट। ठीक है, एक जो वर्किंग कंडीशन है वो भी क्या है, एक गुड वर्किंग कंडीशन को भी बनाता है, प्रोवाइड करता है, और एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग साउंड रिलेशन भी बनाता है किसके बीच में, जो भी सुपीरियर है और जो भी सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो एक हाई अथॉरिटी पे, और सबॉर्डिनेट जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में। सो द सुपरवाइजरी मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, वो क्या करता है, एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, विच इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट। जो क्या करता है, एक रिलेशन को इम्प्रूव करता है, कहाँ पे, सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है लुकिंग टू दी सेफ्टी ऑफ दी वर्कर्स। जो भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी कौन देखता है, लोअर लेवल। सो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर दी वर्कर्स। ठीक है, जो सुपरवाइजरी होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो एक सेफ़ और सिक्योर्ड वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, कि जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, ये नहीं कि उनको सेफ्टी नहीं है और बस वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। वो ये भी ट्राई करते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो क्वालिटी के वो भी मेंटेन रहे, एंड स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, और फ्लो जो आउटपुट का फ्लो हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली होता रहे। ऐसा नहीं कि अभी आउटपुट का हो रहा है फिर वो रुक गया है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी का बना रहेगा। अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स का बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे। ठीक है, सो द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन बाय द वर्कर, कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इट शुड बी मेंटेन बाय द वर्कर। वर्कर इसको क्या करे, बना के रखा रहे। नेक्स्ट है दैट इज़ ई इज़ द दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोराल ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, और वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी मोराल है वर्कर्स का वो भी क्या हो, बूस्ट होता रहे। ऐसा नहीं कि वो डिस्करेज हों, वो और ज़्यादा उसके लिए हम लोग जो कह सकते हैं कि वो उनको डिस्करेज हो रहे हैं, ज़्यादा उनका मोटिवेटेड नहीं है। जब वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो उनका आउटपुट पे भी अल्टीमेटली क्या होगा, उसका असर दिखेगा। तो इसका क्या है, तो इसके लिए जो लोअर लेवल है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली बूस्ट भी करता रहता है वर्कर्स को, एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, उनके बीच में एक टीम स्पिरिट भी क्रिएट करता है। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोराल्स। ठीक है, वो मोटिवेट भी करते हैं एम्प्लॉय को और उनके मोराल को बूस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो भी वेस्टेज ऑफ वो ये सोचते हैं कि जो भी मतलब उस लेवल पे काम करते हैं कि जो भी वेस्टेज हो उसको मिनिमाइज़ कर सके, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना निकले, और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किए रहते हैं। ऐसा नहीं कि सेफ्टी के साथ काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद दी एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल लेवल मैन। जो भी एक्चुअल वर्क फोर्स है जो वर्क कर रही है उनके साथ भी इंटरेक्ट किए रहते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया जा रहा है और जैसे हो रहा है फिर सारी इन्फॉर्मेशन भी वो मिडिल लेवल को भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड रॉयल्टी ऑफ द वर्कर। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्वांटिटी भी रहे, और जो लॉयल है वर्कर्स हमेशा लॉयल हो। ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करे, कुछ ना कुछ
ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना करे, मतलब वर्स्ट सिचुएशन कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन दी हार्ड वर्क, डिपेंड्स किस पे करता है, हार्ड वर्क पे, डिसिप्लिन पे और रॉयल्टी पे। वर्कर्स की रॉयल्टी कितने लॉयल हैं एंड वर्कर्स आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। और जो भी वर्कर हैं किसके थ्रू कंट्रोल और मैनेज होंगे, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स के थ्रू।